जनवरी ट्रांसफ़र मार्केट अब सिर्फ 2 महीने दूर है, बल्कि 2 महीने से भी कम। यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत सारे प्लेयर्स से लिंक किया जा रहा है। यू नो ऑल द स्ट्रगल्स दैट वी हैव इन द मिडफील्ड, और सब लोगों की एक ही पुकार थी, एक ही ख्वाहिश थी कि यूनाइटेड एक अच्छा मिडफील्डर साइन कर ले इन द समर। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। कार्लोस बलीबा से हम बहुत ज़्यादा लिंक थे लंबे अरसे तक, लेकिन दैट मूव फेल शॉर्ट। अब यहाँ पर जैसे ही वक्त करीब आ रहा है ट्रांसफ़र मार्केट का, तो फिर से बलीबा का नाम भी लिया जा रहा है, फिर से एलियट एंडरसन का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एडम वॉर्टन का कहीं कहीं है, फिर एंजेलो स्टिलर भी है। बट व्हाट आई एम गोना डू इन दिस वीडियो, हम 3 प्लेयर्स के स्टैट को कंपेयर करेंगे। नंबर 1 इज़ एलियट एंडरसन, नंबर 2 इज़ एडम वॉर्टन एंड कार्लोस बलीबा, और जो भी इनके रिगार्डिंग न्यूज़ है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो यार, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की आ रही हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट मेरे भाई। सबसे पहले इंडी केला ने एक बॉम्बशेल फेंका है, और मुझे समझ नहीं आता भाई इंडी केला का कि इसके पीछे कौन है, कौन से जर्नलिस्ट हैं, क्या डेविड ऑनस्टीन बैठा है पीछे इस अकाउंट के। आई डोंट नो एंड आई डू नॉट एक्चुअली ट्रस्ट द न्यूज़ दे शेयर। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। लेकिन उन्होंने बलीबा के बारे में ये कहा है कि वी हैव इट ऑन गुड अथॉरिटी दैट यूनाइटेड एंड ब्राइटन आर वंस अगेन निगोशिएटिंग फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कार्लोस बलीबा। अब बीच में कहीं ट्रांसफ़र की जो न्यूज़ आ रही थी, मैं देखा था कि फैब्रिजियो रोमानो भी कह रहा था कि यूनाइटेड माइट गेट समथिंग इन जनवरी। अब अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, यूनाइटेड जनवरी में इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रूनो फर्नांडिस भी हमने जनवरी में ही साइन किया था, बिकॉज वी मिस्ड आउट ऑन हिम इन समर। तो क्या पता भाई कार्लोस बलीबा भी आ जाए जनवरी में, हु नोस। लेकिन ये न्यूज़ का मैं 100% नहीं कह सकता, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम इंडी केला, और कह रहे हैं कि यूनाइटेड ओनर्स आर विलिंग टू स्पेंड 90 मिलियन ऑन अ प्लेयर। 90 मिलियन आई थिंक इज स्टिल वे टू मच। और आप लोगों को पता है भाई, साथ साथ यू नो अपना एलियट एंडरसन के प्राइस टैग भी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 100 टू 125 मिलियन रखा है। देखो उनके लिहाज से वो सही है, क्योंकि कैसेडो के बाद मार्केट जो थी मिडफील्डर्स की बहुत इन्फ्लेट हो गई थी, और आपको देखने में ये आया कि अब एडम वॉर्टन की भी अच्छी खासी डिमांड है, फिर एलियट एंडरसन की है, बलीबा के 100 मिलियन मांग रहे, तो उन्होंने बोला ये हम भी 100 रख लेते हैं। देखो यूनाइटेड के जो मिडफील्ड के इश्यूज हैं वो ढके छुपे नहीं है भाई। वी वांटेड टू गेट अ न्यू मिडफील्डर। लोग कह रहे थे कि ब्रूनो फर्नांडिस को बेच दो अगर 100 मिलियन मिल रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन लोग ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते कि ब्रूनो फर्नांडिस इज क्रिएटिंग गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप 3 प्लेयर्स का कंपैरिजन करो, एलियट एंडरसन, वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, एलियट एंडरसन हो गया, एडम वॉर्टन हो गया, एंड कार्लोस बलीबा, दे डोंट हैव द गुड स्टैट्स दैट वी नीड गोइंग अप फ्रंट। हाँ, प्ले मेकिंग और डिफेंसिव ड्यूटीज़ वाले जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ब्रूनो फर्नांडिस कर नहीं पाता। इसी वजह से रूबेन एमरम को भी क्रिटिसाइज़ किया था कि ब्रूनो फर्नांडिस को तुम मिडफील्ड में क्यों खिला रहे हो यार। बट अगर देखो, बात यह है कि सूनर और लेटर ये मिडफील्ड चेंज होगी ही होगी। ब्रूनो फर्नांडिस, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स ही इज़ गोना प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या हम उसको नेक्स्ट समर भेज दें। जहाँ तक बात है कैसेमीरो की, सूनर और लेटर, देखो कैसेमीरो की फुटबॉल आईक्यू एलीट है, एलीट है, बट एज कर्व इज़ रियल मेरे भाई। एज इज़ गेटिंग अप टू हिम, ही डज नॉट हैव द लेग्स टू प्ले 90 मिनट्स एनी मोर। ये सीज़न लास्ट हो सकता है या उसका अगला सीज़न लास्ट हो सकता है। सूनर और लेटर वी विल हैव टू गेट दोस मिडफील्डर इन। को भी मेनू का कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कि जनवरी में उसको हम लोन पे भेज देंगे, उसके बाद किसने क्या देखा है भाई, दुनिया का कुछ पता नहीं है। उगार्टे इज़ नॉट अप टू द स्पीड टू बी ऑनेस्ट, जो होना चाहिए था, जिस वजह से हम उसको लाए थे। लेकिन चलो एज अ डिस्ट्रॉयर रोल जो है उसको हम फिर भी रख लेते हैं, क्या पता वो अपने फॉर्म पिकअप कर ले एंड ही विल हेल्प द टीम, हेल्प द मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर जो नाम लिंक किया गया है एलियट एंडरसन का, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी से एलियट एंडरसन, एडम वॉर्टन और कार्लोस बलीबा के कुछ प्ले मेकिंग स्टैट्स और डिफेंसिव स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अटैकिंग स्टैट्स इतने अच्छे नहीं हैं। एलियट एंडरसन का सिर्फ एक असिस्ट है, बट ही वॉज फिनोमिनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो ऑडिशन तो सब लोगों ने देख लिया था, उसी की बात से एलियट एंडरसन का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम प्ले मेकिंग मेट्रिक्स एंड डिफेंसिव मेट्रिक्स। ये सबसे पहले है एलियट एंडरसन का। देख लो, की पासेस ही इज इन द 80th परसेंटाइल, थ्रू बॉल 79 परसेंटाइल, फाइनल थर्ड पासेस
98 परसेंटाइल, मतलब ही कैन बी द ब्रूनो फर्नांडिस टाइप ऑफ प्लेयर हम जो सोच रहे हैं वो हो सकता है, बट ही इज़ नॉट क्वाइट देयर येट। उसने कहा भी था, आई मीन जब इंग्लैंड उसने डेब्यू किया उसके बाद उससे इंटरव्यू से पूछा था कि भाई आपके गोल्स वगैरह इतने नहीं है, बट ही सेड दैट आई वांट टू ऐड दैट टू माय यू नो एज अ वेपन इन माय आर्सेनल एज वेल। तो 98 परसेंटाइल में बंदा ये फाइनल थर्ड के पासेस में बैठ रहा है। पास कंप्लीशन देख लो 78 percentile, and progressive passes 96 percentile. That's what he mostly did against Manchester United। मेरे भाई dribbles में देख लो 73 percentile, dribble success 71 percentile। अगर आप defensive stat देख लो तो defensive duels won 87 percentile। एरियल में ही इज़ नॉट दैट गुड, एरियल में ही इज़ नॉट दैट गुड, ही नीड्स टू इम्प्रूव। इंटरसेप्शन में ही इज़ लुकिंग गुड, रिकवरीज में भी लुकिंग गुड। लेकिन अब आपको मैं थोड़ी दूसरे स्टैट्स दिखाता हूँ एडम वॉटन के। ये मेरे भाई आपके सामने एडम वॉटन के स्टैट्स हैं। यू कैन क्लियरली सी राइट नाउ द डिफरेंस। ये प्रोग्रेसिव पासेस में ही इज़ गुड अप टू द लेवल ऑफ एलियट एंडरसन। पासेस कंप्लीशन में ही इज़ नॉट दैट ग्रेट, फाइनल थर्ड पासेस में भी वो अच्छा है, थ्रू बॉल्स की पासेस इन सारी चीज़ों में अच्छा है, एंड ट्रिपल सक्सेस में भी ही लुक्स डिसेंट। लेकिन डिफेंसिव मैट्रिक्स इज़ नॉट लुकिंग सो गुड, जो कि एक प्रॉब्लम रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। डिफेंसिव मिडफील्डर उगाटे भी फायर इन नहीं कर रहा, कैसेमीरो भी आपके सामने है कि उसके भी बस 1 साल 2 साल कितने साल बचे हैं, वी डोंट नो येट। सही है, 1 साल ही है, मतलब आई मीन ये सीज़न है, उसके अगले सीज़न का कुछ पता नहीं है, वी माइट गेट रेड ऑफ कैसेमीरो। तो स्टैट्स आपके सामने हैं। डिफेंसिवली ही इज़ नॉट दैट ग्रेट, बिल्कुल मिड भाई, टू बी ऑनेस्ट मिड स्टैट्स हैं एडम वॉर्टन के। बट एलियट एंडरसन कुछ मैट्रिक्स में वो अच्छा है, कुछ में अच्छा नहीं है, बट ही इज़ मोर लाइक अ ब्रूनो फर्नांडिस टाइप प्लेयर वो बन सकता है। एडम वॉर्टन इज़ मोर लाइक अ मिडफील्ड कंट्रोलर, आगे पीछे बॉल रोटेट करना, बट नॉट सो फोकस्ड ऑन डिफेंसिव एस्पेक्ट। लेकिन कार्लोस बलीबा के अगर आप स्टैट्स उठाकर देख लो, ये कार्लोस बलीबा के स्टैट्स हैं प्ले मेकिंग मैट्रिक्स में भाई, ही इज़ नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू एडम वॉर्टन एंड एलियट एंडरसन। कार्लोस बलीबा की स्ट्रेंथ्स की अगर तुम बात कर लो तो वो तुम्हें नज़र आती है मेरे भाई डिफेंसिव ड्यूल्स में 90th परसेंटाइल पे है वो प्रीमियर लीग में, आई मीन कंपेयर टू अदर मिडफील्डर्स। एरियल में मेरे भाई 93rd परसेंटाइल, इंटरसेप्शंस में, रिकवरीज में। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ मिडफील्डर आई वुड से कि हम वो कैसे मेरो की रिप्लेसमेंट एंड उगाटे के साथ चलाने वाला बंदा वो होगा एक ही, जिसका नाम है कार्लोस बलीबा। कहाँ गया भाई बलीबा? बलीबा की शक्ल भी तो रखनी है ना साथ में। तो ये बंदा ऐसा है कि आप कह सकते हो कि हाँ यार, दिस इज़ द गाय वी नीड। कर आप कह लो कि वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ अपनी पूरी करे और आगे बॉल फीड करे टू द मिडफील्डर्स, जो कि आगे अपने थर्ड फेस में, सेकंड फेस से थर्ड फेस में ले जाने वाली कहानी में हेल्प कर सकता है। कार्लोस बलीबा एंड एलियट एंडरसन इज़ मोर लाइक अटैकिंग प्रोग्रेसिव पासेस। तो ये सारी कहानी, अगर हम थोड़े से मेट्रिक्स देख लें जो एलियट एंडरसन ने प्रोड्यूस किए थे वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वो थे भाई 100% टैकल्स वॉन, 15 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 14 बॉल रिकवरीज, 3 चांसेस क्रिएटेड, 3 फाउल्स, 2 अटेम्प्टेड टेक ऑन्स, 2 सक्सेसफुल ट्रिपल्स। ये एलियट एंडरसन के नंबर्स थे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तभी भाई इसको लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड से। अब मोर ऑफ द यूनाइटेड फैंस आर लीनिंग टुवर्ड्स कि हम एलियट एंडरसन को साइन करें। अगर यार देखो 100 मिलियन 120 मिलियन तो रियलिस्टिक नहीं है, वी विल बी एबल टू नेगोशिएट। अगर हम 65 70 75 मिलियन मार्क में एलियट एंडरसन की डील मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है यार ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। एंडी मिटन जो कि एथलेटिक के लिए लिखते हैं, जिनका फोकस होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उन्होंने टॉक्स ऑफ द डेविल वाली पॉडकास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर ये की है कि कहा गया कि एलियट एंडरसन इज़ द ओनली one who would be well positioned at the moment for Manchester United. I am choosing my words extremely careful. That means कि इस एंडी मिटन भाई साहब को कुछ ना कुछ पता है कि यूनाइटेड will definitely go for एलियट एंडरसन। कह रहे हैं आगे कि आई स्टार्ट टू गो थ्रू द टीम एंड राइट दैट मिडफील्ड इज़ गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ कि हाउ द मिडफील्ड इज़ गोना चेंज। कैसेमीरो जाएगा, ब्रूनो फर्नांडिस इवेंचुअली माइट गो, अगर 100 मिलियन की ऑफर आ गई ही माइट स्टे, वी डोंट नो येट, बट कैसेमीरो इज़ डेफिनेटली गोइंग। कोबी मेनू का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है।
एंड उगाटे पे अभी हम इतना रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ नॉट लुकिंग अप टू द लेवल्स दैट वी नीड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई। तो तभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हु वुड यू रादर पिक, एलियट एंडरसन, कार्लोस बलीबा या एडम वॉर्टन? देखो मैं अगर अपने आइडियल सिनेरियो बताऊँ तो आई वांट एलियट एंडरसन फॉर श्योर, लेकिन दूसरी जगह एडम वॉर्टन की मिडफील्ड भी काफ़ी अच्छी हो सकती है विद एलियट एंडरसन, लेकिन डिफेंसिव नंबर्स उसके कुछ कुछ इतने ख़ास नहीं हैं। कार्लोस बलीबा, इट विल बी अ ड्रीम यार, इट विल बी अ ड्रीम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि हम कार्लोस बलीबा और एलियट एंडरसन की मिडफील्ड के साथ अगर ये टीम बन जाए तो भाई आई डोंट नो कि इस टीम को टाइटल जीतने से कौन रोक सकता है। आई नो थोड़ा सा लॉन्ग शॉट हो गया, बट जस्ट इमेजिन मेरे भाई, कार्लोस बलीबा रिकवर करके देता है एलियट एंडरसन को। एलियट एंडरसन एक बेहतरीन सा प्रोग्रेसिव पास खिलाता है टू एम्बोएमो, एम्बोएमो कट्स इनसाइड, लेज इट ऑफ फॉर शेशको, फिर इसी तरीके से ऑन दी अदर हैंड टू कूनिया। चलो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए एडम वॉर्टन और एलियट एंडरसन का, तो नंबर्स कुछ ये हैं कि भाई 8 अपीयरेंस एडम वॉर्टन की, एंडरसन की 10 है, लेकिन चलो ये स्टैट्स इतने मैटर नहीं करते। लेट्स हैव अ लुक एट सम अटैकिंग मैट्रिक्स। गोल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक है एलियट एंडरसन की, बिकॉज एक ही असिस्ट ले पाया है। बट व्हाट आई वांट टू फोकस हियर इज पोजेशन स्टैट्स एंड फिजिकलिटी स्टैट्स। पोजेशन स्टैट्स आपके सामने, एलियट एंडरसन 743 पासेस, आई थिंक ही इज ऑन सेकंड नंबर, नंबर 1 पे भी वैन डाइक है, उससे पहले एलियट एंडरसन था ऑन द पासेस ही प्लेड। लेकिन भाई एक्सट्रीम डिफरेंस आपको नज़र आता है। एडम वॉर्टन ने सिर्फ 264 पासेस अटेम्प्ट किए हैं दिस सीजन। लॉन्ग पासेस परसेंटेज कंप्लीटेड में 53% पे एलियट एंडरसन ने, 36 पे है एडम वॉर्टन। थ्रू बॉल्स में एडम वॉर्टन आगे हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट फिजिकलिटी भाई, 77 ड्यूल्स वॉन। एलियट एंडरसन इज़ ऑल्सो वेरी गुड डिफेंसिवली, सिर्फ आगे जाने वाला प्लेयर नहीं है वो, सिर्फ प्रोग्रेसिव पासेस, प्रोग्रेसिव कैरीज, ये सारी चीज़ें नहीं हैं इसके। यू नो ये एक और वेपन है उसका, फिजिकलिटी। एरियल डूल्स भी एडम वॉर्टन से बहुत ज़्यादा उसने जीती हैं। तो आई थिंक एडम वॉर्टन को अब हम थोड़ा साइड में, इफ़ आई वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे हाथ में डील होती तो आई वुड गो फॉर एलियट एंडरसन एंड कार्लोस बलीबा, क्योंकि नंबर जो आपके सामने, टैकल्स में भी देख लो, एंडरसन इज 26 आगे हैं, 9 इंटरसेप्शन, 1 ब्लॉक्स, और एडम वॉर्टन 11, 7 एंड 1। तो ये बड़ा ही की मेट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। कंपैरिजन मैंने आपके सामने कर लिया। आई टेस्ट भी किसी चीज़ का नाम है, प्लेयर देखकर भी पता चलता है, बट जितना मैंने पहले मैं वॉर्टन को देखता था, वॉर्टन वाज फिनोमिनल, लेकिन एलियट एंडरसन को देखकर मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द गाय वी नीड इन द मिडफील्ड। कार्लोस बलीबा का जो फॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए काइंड ऑफ हम शेकी के भाई क्या करना है इस बंदे के साथ। 90 मिलियन तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 120 मिलियन, 125 मिलियन के करीब अगर हम 2 मिडफील्डर उठाने में कामयाब हो जाएं, वो भी भाई यहाँ से, प्रीमियर लीग से, तो आई थिंक दैट विल बी अ फैंटास्टिक डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अपने ख्यालात का इजहार करना इस कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताना कि भाई तुम कौन सा मिडफील्डर चाहते हो, एंडरसन, वॉर्टन, कार्लोस बलीबा, या कौन सी जोड़ी तुम्हें लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को टाइटल जितवा सकती है। मिलते हैं भाई इस अगली वीडियो में, और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए कि यूनाइटेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन।